आज मैं आपको आटा लगाने की एक ऐसा मेथड बताऊंगी कि इस आटे को अगर आपने इस तरह से लगा लिया तो आपको जीवन में कभी भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। साथ साथ ये जो आटा है इससे जो रोटी बनती है ये पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसे पेशेंटों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उनकी जो बीमारी होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। तो आप जब रोटी खाते हैं तो आप इस तरह से रोटी बना के खाएँ, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आपको आपकी बीमारी में बहुत आराम देगा। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए, जो हम आटा बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले दो ऐसे रिच फाइबर से भरपूर ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रहे हैं, जिसको अगर अपने आटे में आप मिला देंगे तो आपकी जो रोटी बनेगी ना फाइबर से भरपूर हो जाएगी। बार बार आपको बोला जाता है कि फाइबर से भरपूर हमें फूड खाना चाहिए। तो फाइबर किन किन चीज़ों में मिलता है, देखिए ओट्स ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन फुल ये इंग्रेडिएंट है ओट्स। आप इस तरह से ओट्स, होल व्हीट्स भी आते हैं, होल ओट्स भी आते हैं मार्केट में। तो ये सारे जो अनाज होते हैं, ये सारे जो ग्रेन्स हैं, ये इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है। ये दूसरी चीज़ जो है अलसी का बीज, जिसे फ्लैक्स सीड बोलते हैं, ये देखिए भूरे रंग का सुनहले कलर का होता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसमें फाइबर की मात्रा रिच क्वांटिटी में होती है। साथ साथ इसमें जो फैटी एसिड होते हैं ओमेगा 6, ओमेगा 12, इसमें वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं पेट के लिए, कब्ज को मिटाने के लिए। साथ साथ ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आप फ्लैक्स सीड का अगर सेवन करते हैं तो आपकी कई सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो फ्लैक्स सीड को आप क्या करिए, ये स्नैक्स के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। शाम के टाइम पे इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। आप इस तरह से चाय के साथ इसे थोड़ा सा खाया करिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक दिन में आप 1 टेबल स्पून खा सकते हैं, या फिर कोई आप स्मूदी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका पाउडर ऐड करिए। तो ये देखिए, दोनों चीज़ का हमें क्या करना है, जो अलसी का बीज लिए इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे और ओट्स जो लिए इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए, दोनों चीज़ों को हम इस तरह से एक तवे में रख के भून ले रहे हैं। इसे हल्का आँच पे आप धीरे धीरे करके भूनिएगा, बहुत तेज़ी से ये छटकता है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप आहिस्ते से भूनिए या फिर किसी ढक्कन से कवर करके इसे भूना करिए, क्योंकि इसमें ये जो छटकना है तो इसे जलने का भी डर होता है, इसलिए बहुत संभाल के आप इसे भूना करिए। और ये इसे ज़्यादा नहीं भूनना होता, ज़्यादा भून देंगे तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है, ये जो फैटी एसिड इसमें पाया जाता है, वो सारे इम्पोर्टेंस के न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत हल्का सा भूनना है, बस इतना भूनना है कि ये हल्का सा जब चिटचिटाने लगे तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल तैयार हो गया है। बस आपको गैस को ऑफ़ कर देना है, बस उसी आँच पे तवे पे इस तरह से चलाते हुए इसे भून लीजिए। यानी आपको भूनने में पूरा 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। तो आप इस तरह से मीडियम पे आँच करके, लो टू मीडियम पे 1 से 1.5 मिनट भून लीजिए। इसी तरह से ओट्स को भी हम भून लेते हैं, क्योंकि हमें आटे में इसको डालना है। आप इस तरह से ओट्स को भून के, अलसी के बीज को भून के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में ज़रूर रखा करिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी समस्या है तो बहुत इफ़ेक्टिव दोनों इंग्रेडिएंट हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसको भी भून लेंगे और आप चाहिए तो इसको पीस के, इसका भी आटा जैसे बनता है इस तरह पाउडर के फॉर्म में आप बना सकते हैं। और अलसी के बीज और ओट्स से मिला के आप इस तरह से आटा यूज़ करके बना सकते हैं। तो जो सिंपल आटा हम घर में खाते हैं ना, गेहूं का, व्हीट ग्रेन्स का, आप वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन उसको हम कैसे फाइबर से रिच बनाएं, क्योंकि जो गेहूं का आटा होता है उसमें ग्लूटेन होता है, उसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा नहीं पाई जाती है, बहुत हल्की कम मात्रा होती है। तो उसकी फ़ाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम ये दो जो इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, इससे आपका आटा बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और जो उससे रोटी बनेगी आप उसको खाएँगे तो आप अगर 2 रोटी खाते हैं, कब्ज के पेशेंट हैं, तो कम से कम खाना बोला जाता है। आप इतना खाइए कि जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। लिक्विड डाइट लेने को बोला जाता है। तो आप क्या करिए, ये जो चीज़ आप डालेंगे तो आप 2 के बजाय 4 रोटी आराम से खा सकते हैं, और ये आपका फाइबर जो पेट में जाएगा उससे आपकी कब्ज की समस्या का सलूशन भी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट हम इसे कर दे रहे हैं। बस तवे पे मीडियम टू हाई पे टेम्परेचर करके इसे फटाफट बस 1 मिनट के इस तरह भून लीजिए। अब देखिए, दोनों चीज़ हमारा भून के तैयार हो गया है। अब आप क्या करेंगे, मिक्सी का जार ले लीजिए, उसमें आप दोनों चीज़ पीस लीजिए। ओट्स को पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए पूरा होल ओट्स नहीं है, ये इस तरह से ये टूटे हुए फॉर्म में आता है, जिसे हम स्मूदी वगैरह में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। मसाला ओट्स जैसे होता है बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इसे हम पीस नहीं रहे हैं, बस ये जो हमारा फ्लैक्स सीड है उसको हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों चीज़ हम किस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम बताते हैं कि आटा इसका कैसे लगाएंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं अलसी का बीज जब पिस जाता है तो इस तरह से
बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से इकट्ठा पीस के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत रखिए, सिर्फ इतना रखिए कि ये 10 से 12 दिन चल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा रखने पे इसमें जो है मॉइस्चर आ जाता है और ये ख़राब होने का डर होता है। तो इसे आप थोड़ा मात्रा में पीस के इकट्ठा करके रखिए, ज़्यादा एक साथ मत पीसिए। तो ये देखिए हम रख लिए। अब चलिए जो हम बता रहे हैं कि आटा कैसे लगाएं। तो आटा देखिए सब चालते हैं तो इसमें चोकर आता है, तो चोकर वाला आटा ही आपको खाना चाहिए। ये चोकर आप फेंका ना करिए। होता क्या है, आप चाल देते हैं और जो ये मोटे पार्ट होते हैं इनको फेंक देते हैं, और जो हमारे फाइन से होते हैं उनको आप बनाते हैं रोटी में। यही जो है कब्ज को बनाता है। तो आप गेहूं के आटे की रोटी खानी चाहिए, लेकिन उसमें चोकर की मात्रा को बढ़ा के। अब ये देखिए हमने जो चोकर इसमें था उसको भी डाल दिया, यानी अगर आप आटा लेते हैं तो 1/4 कप आप उसमें चोकर भी डालिए। चोकर नहीं है, मान लीजिए आप मार्केट से पैकेट वाला लाते हैं तो आप चक्की पे जाके इस तरह से चोकर ले सकते हैं, वहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। अब ये देखिए जो आटा हमारा बन के तैयार है। अब इसमें जो हमने फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज का पाउडर बनाया था उसको यहाँ पे 2 चम्मच आप डाल दीजिए। इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार इसे यूज़ करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि हम कैसे सिंपल रोटी नहीं खा रहे हैं, इसमें कुछ ऐड है। टेस्ट में आपको बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा, बल्कि टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच जो अलसी के बीज है इसको हम डाल दे रहे हैं। इसको डालने के बाद जो हमारा ओट्स तैयार है ड्राई रोस्ट किया हुआ है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो उसे भी आप 2 चम्मच 1 चम्मच डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारा आटा है ये बहुत भी बढ़िया हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा साथ साथ। तो ये देखिए हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, ओट्स जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, जब पानी में इसको मैं आटे को गूँथेंगे तो अपने आप ही उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर दीजिए पहले सारी चीज़ों को। आप इसमें चाहिए अगर पराठा वगैरह बना रहे हैं तो आप इस तरह से आटे को तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा आप इसमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करके डाल दीजिए। अगर नमकीन पराठा बना रहे हैं तो आप उसमें इस तरह से ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आप आटे को इसी तरह से लगाइए, जो बेस बताया गया है आटे का, तो आप इस तरह से तैयार करिए। अब इसे आप जैसे भी आप आटा गूँथते हैं उस तरह से इसको गूँथिए। गूँथने का कोई अलग से मेथड नहीं है, जैसे आटा गूँथा जाता है सिंपली आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूँथ के तैयार कर लेंगे, यानी आटा हमारा लग जाएगा। बस इसी तरह से आपको आटे को लगाना है। आटा कैसे प्रिपेयर करना है ये हम आपको बताएं कि फ़ाइबर की मात्रा हम अपने आटे में कैसे बढ़ा सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ़ाइबर की मात्रा कैसे हम बढ़ाएं अपने आटे में, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है कि इसे आप बढ़ाएं। इस तरह से बनाइए आटा और फिर देखिए आपकी कैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। क्योंकि जो कब्ज के पेशेंट होते हैं उन्हें खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि जो पाइल्स फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उन्हें भी खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इस तरह से आटा लगा लीजिए और इसकी रोटी आप बना के खाइए। आप इस तरह से रोटी आप जब खाने लगेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पेट की सिर्फ कब्ज ही नहीं कई सारी समस्या दूर हो जाएगी। जो गैस, एसिडिटी, ऐसे खट्टे डकार, बदहजमी जैसे समस्या हो जाती है, अम्ल पित्त रोग हो जाता है, इन सारे चीज़ों में भी आपको इस आटे की रोटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। और साथ साथ कई सारी बीमारियां हैं जो आपके शरीर के अंदर हैं, आप इस तरह से रोटी खाने लगेंगे तो आप देखेंगे आपकी बीमारियां भी ख़त्म होने लगेंगी। देखिए इस तरह की रोटी जब हम बनाते हैं इसमें कोई इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, बढ़िया सी फूल रही है, एकदम सॉफ्ट सी रोटी बन के तैयार हो जाती है। बस जैसे आटा बताया गया उसी तरह से बनाइए और फिर इंजॉय करिए। आप इस तरह से रोटी बना के खाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है आपको बहुत ही इससे इफ़ेक्ट मिलेगा और आप धीरे धीरे आपकी कई सारी ऐसी बीमारियां गायब हो जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से सब मैजिक हुआ। बस खाने पीने का इस तरह से ध्यान दीजिए और फिर आप देखिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जब हम आपके पास अपलोड करें तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।